एमपी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिनों में 2 और दौरे संभावित हैं। 4 नवंबर को पीएम मोदी रतलाम में सभा कर सकते हैं और 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सतना दौरा प्रस्तावित है। बता दें 4 नवंबर को रतलाम के बंजली ग्राउंड में मोदी जी की सभा होगी। मालवा निमाड़ अंचल के वोटर्स को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतलाम के बंजली ग्राउंड में पीएम मोदी का सभा का आयोजन किया गया है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचार के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। पीएम मोदी का 7 नवंबर को सतना दौरा प्रस्तावित है। बता दें विंध्य को साधने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार हुआ है। सतना से विंध्य की 30 सीटों को साधेगी भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की खास और अहम खबर। मध्य प्रदेश की जनता को साधने के लिए फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी दौरे पर 4 नवंबर को आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की खास और अहम खबर। दोपहर 2 बजे इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगे और शाम 5 बजे रतलाम से लौटकर विमान से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आते समय 3 मिनट और जाते समय 5 मिनट इंदौर में रुकेंगे नरेंद्र मोदी। हमारे साथ इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। बात करेंगे उमेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आ रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने, किस तरह का पूरा उनका इस बार का प्लान रहेगा उमेश जी? देखिए, आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। आज तक उम्मीदवारों को सभी को नाम वापसी लेना है। इसके बाद कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे होंगे ये डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे होंगे। करीब संभावना जताई जा रही है कि 2 दर्जन से ज्यादा उनकी सभाएं होंगी और लगातार दौरे होंगे। इसी कड़ी में वो 4 नवंबर को रतलाम में आ रहे हैं और मालवा निमाड़ क्षेत्र में के लिए वो वहां पर रतलाम में सभा करेंगे और इससे मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं उसको साधने का पूरा प्रयास होगा। इसके बाद 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना में पहुंचेंगे। तो इससे सतना में उनका जो कार्यक्रम रखा गया है उससे विंध्य की करीब 30 जो विधानसभा की सीटें हैं उनको साधने का पूरा प्रयास होगा। और हाल ही में वो विंध्य क्षेत्र में चित्रकूट भी आए थे, उसके पहले वो शहडोल भी आए थे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि एक दिन में 2-2 सभाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में हो सकती हैं। तो अब चुनाव की जो मतदान की तारीख है उसमें बहुत कम समय बचा है, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे लगभग सभी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिमांड है कि उनकी सभाएं कराई जाएं, जिससे माहौल काफी बदले। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की डिमांड सबसे ज्यादा आई हुई है। उमेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा रहेगा मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद और राजनीतिक दौरा होने जा रहा है, जैसे कि आप भी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो बड़ी चुनावी सभाएं करके जाते हैं। तो जिस तरह से उनका कार्यक्रम है, पर उनके 4 नवंबर के दौरे के ठीक एक दिन पहले 3 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है वो भी आ रहे हैं। और अगर हम बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।
देखिए पूरा मतलब जोर पकड़ चुका है प्रचार। तो अब हर राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता सभाएं करेंगे और वोटरों को अपने पक्ष में करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इनकी सभाएं हमें ज्यादातर ऐसे स्थानों पर कराई जाएंगी जिससे आसपास संदेश जाए, आसपास मैसेज जाए, पार्टी के पक्ष में माहौल बने। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, हर बड़े नेता का सभा कराना चाहेगी। इसी कड़ी में जयप्रकाश नड्डा भी आ रहे हैं और वो पार्टी में संगठन के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे और सभाएं भी लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस में भी न केवल खड़गे बल्कि राहुल गांधी की भी सभाएं होंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो लगातार दौरे होंगे अभी। तो ये सिलसिला लगातार बना रहेगा जब तक 15 तारीख तक, क्योंकि मतदान के 24 घंटे पहले सारे प्रचार जो सभाएं हैं ये बंद हो जाती है, फिर डोर टू डोर प्रचार होता है। तो 15 नवंबर तक इस तरह के लगातार दौरे होते रहेंगे। जी उमेश जी, निश्चित रूप से जैसे कि आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों में 2 दौरे संभावित हैं उनके। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के बारे में, उमेश जी जिस तरह से अब चुनावी माहौल पूरा अपने शबाब पे है, बसपा प्रमुख मायावती की हम बात करें तो वे भी 6 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जो आम आदमी पार्टी से हैं वे भी मध्य प्रदेश के दौरे पर। तो ये सारे दिग्गज जब मध्य प्रदेश में जुटेंगे, डेट थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का माहौल, किस तरह का जो है एक राजनीतिक जमावाड़ा देखने को मिलेगा? पब्लिक के नजर से देखिए तो क्या सोचेगी पब्लिक इस बार? देखिए आम आदमी पार्टी के जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान वो आज सिंगरौली में आ रहे हैं और सिंगरौली में वो सभा करेंगे। इसके अलावा मायावती भी आएंगी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आएंगे। जो उत्तर प्रदेश और से लगी हुई सीटें हैं, चाहे वो चंबल की हो या विंध्य क्षेत्र की कुछ सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और सपा बसपा का जो है अच्छा जोर रहता है। तो इस वजह से वो वहां पूरा प्रयास करेंगे कि उनके खाते में कुछ सीटें आए और वहां से उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे हैं। यही हाल कुछ आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ने कुछ जो कांग्रेस और भाजपा के बागी उम्मीदवार है उनको अपना उम्मीदवार बनाया है जो वहां से नहीं मिल पाए थे जिनको टिकट। इसके अलावा और भी कई हैं जिन पर वो दांव खेल रहे हैं और जहां उनको मजबूत लगते हैं तो वहां पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं और आकर वहां प्रचार कर रहे हैं उम्मीदवारों के पक्ष में। तो लगातार सभी नेताओं के दौरे होंगे और हर किसी का ये प्रयास होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें खींच ले, क्योंकि यहाँ ऐसी संभावना है कि लगातार कई वर्षों से भाजपा की सरकार है। जो विपक्षी दल है उनका मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जनता नाराज हो सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जाए। और चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उसके पहले ये विधानसभा के चुनाव, कई मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर राजनीतिक दल चाहता है कि यहाँ से मध्य प्रदेश से ज्यादा सीटें अपने खाते में लेके आए। उमेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के आचार संहिता लगने के बाद के पहले दौरे के बारे में, उमेश जी इस बार सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसका चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो और इस बार कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी प्रत्याशियों को उतार दिया है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं चुनावी माहौल पूरा अपने शबाब पे है। तो उमेश जी, आप क्या कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी और अधिक एक्टिव हो जाती है या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना यहाँ पर चुनावी रंग नहीं आएगा? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से भाजपा का चेहरा रहे हैं। 2014 के बाद से हर चुनाव में, चाहे देश के किसी भी राज्य में चुनाव हुआ हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा है। और मध्य प्रदेश में भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं और कहीं सभा लेते हैं तो न केवल उस सीट पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आसपास की बहुत सारी सीटों पर उनकी सभा का प्रभाव पड़ता है, उनके मैसेज का प्रभाव पड़ता है, जो बातें वो कहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं सीधे सीधे भाजपा को फायदा होता है। ये पिछले चुनावों में भी कई बार देखा गया है। तो इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा सभाएं कराई जाती हैं कि उनके पक्ष में माहौल हो। तो भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा तो है ही है, ये सर्वविदित है और उसका भाजपा पूरा फायदा उठाना चाहेगी चुनाव में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें जो है वो जनता कितना मानती है और
भाजपा के पक्ष में कितना वोट करती है। निश्चित रूप से उमेश जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक विस्तृत रूप से साझा करने के लिए। बता दें, एमपी के रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब 4 दिनों में 2 दौरे उनके संभावित है। 4 नवंबर को आ रहे हैं पीएम मोदी, रतलाम में सभा करेंगे। 7 नवंबर को पीएम मोदी का सतना दौरा प्रस्तावित है। बता दें, 4 नवंबर को रतलाम के बंजली ग्राउंड में मोदी की सभा रखी गई है। मालवा निमाड़ अंचल के वोटर्स को साधने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं रतलाम के बंजली ग्राउंड। 4 नवंबर को सभा में संबोधित करेंगे जनता को और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचार के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पीएम मोदी का 7 नवंबर को सतना दौरा भी प्रस्तावित है। बता दें, विंध्य को साधने के लिए बीजेपी का बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है और सतना से विंध्य की 30 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने यह प्लान तैयार किया है।